पूछेगा मौलिक कर्तव्य का वर्णन या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है। ये बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि तो ये आप सभी लोगों का पूरे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपका अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल द कैरियर एकेडमी में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सारे छात्र एवं छात्राओं को मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जो मैं इस वीडियो को पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का इतिहास, और इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे हम लोग जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट बढ़ रहे थे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो सारे के सारे हम लोग देख लिए हैं। और जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो कृपया वहां पे जाकर के चैनल में और वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आज ये जो पॉलिटी का जो हम लोग क्लास जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है और इससे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी एग्जाम में आपको देखने के लिए प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे आज जो पॉलिटी का है वो आज पॉलिटी का क्लास हम लोग सेकंड क्लास है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है पॉलिटी का जो सेकंड क्लास यहाँ पे है वो आज आप क्लास आपका आज 2 है और 2 क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास में हम लोग को क्या देखना है तो यहाँ पे देखेंगे आज हम लोग पहले भाग देखेंगे, भाग और वे भाग में किसका वर्णन है वे देखेंगे और वे भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेद लिया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सबसे आसान से आसान तरीका में आप लोग इस वीडियो को भरपूर देखिएगा, कृपया वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। चलिए तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हमने सबसे सरलतम भाषा में एकदम समझाने के लिए मैं संक्षिप्त में लेकर के आया हूं। यहाँ पे आपका देखिए इसमें भाग, इस कॉलम में भाग का नाम है और यहाँ पे विषय है किसका भाग में चर्चा किया गया है और यहाँ पे देखिए एक अनुच्छेद है। इस तरह के हमने स्ट्रक्चर में आपको मैं लाया हूं। आप लोग देखिए पहला कहता है भाग 1 और भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है तो आपका भाग 1 है। और भाग 1 में आपका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोगों को आता है, इससे भी हम लोगों को प्रश्न बनता है। इसके बाद आइए भाग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है, ये बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 2 में किसका प्रावधान किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और यह जो नागरिकता है यह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट अगला है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। पूछेगा मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेख किया गया है तो आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 12 से 35 में इस सारे मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। आप लोग इस वीडियो में मैं ये 3 चीज आपको मैं बता रहा हूं और इस सारे को आप लोगों का अलग अलग करके आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन किया गया है और ये अनुच्छेद आता है 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। चलिए इसके बाद आते हैं भाग 4 का ए। 4 का ए है जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। पूछेगा मौलिक कर्तव्य का वर्णन या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है
तो हम लोगों को भाग 4 का ए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 का ए में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 का ए में वर्णन किया गया है। आगे आइए भाग 5। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा अनुच्छेद 52 से 151 तक का वर्णन किया गया है, ये संघ का वर्णन किया गया है, संघ का उल्लेख किया गया है। ये और किस भाग में है? तो ये भाग हम लोगों को 5 में है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न हम लोगों को बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक के बीच का वर्णन किया गया है। ये जो राज्य के बारे में वर्णन किया गया है वे अनुच्छेद 152 से 237 के बीच का वर्णन किया गया है। भाग 7 में है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम। भाग 7 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित किया गया है। 1956 द्वारा इसको क्या किया गया है? निरसित किया गया है। यहां से आप लोगों का ये भाग 7 तक देखें। इसके बाद स्क्रीन पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए यहां पे आइएगा भाग 8। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 8 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के बीच में इनका वर्णन किया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का। भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायत का अध्ययन किया गया है और यह अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 से लेकर के 243 से लेकर के 24-30 तक के बारे में अध्ययन किया गया है। 243 से लेकर के 24-30 के बारे में अध्ययन किया गया है। इसके बाद आइए भाग 9। भाग 9 में नगर पालिकाएं का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा, ये सब लाइन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाग 9 का बी है सहकारी समितियां का वर्णन किया गया है। सहकारी समितियां का वर्णन किया गया है और इसका अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक के बारे में अध्ययन किया गया है। और भाग 10 है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का ए तक का वर्णन किया गया है। तो आइए यहां तक हम लोग भाग 10 तक देखे हैं। आप लोग बढ़िया से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला यहां पे देखते हैं कि भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 245 में वर्णन किया गया है। 245 में वर्णन किया गया है। 245 से लेकर के 263 तक वर्णन किया गया है। इसके बाद आइए भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक का बीच में इसका वर्णन है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार समागम। ये जो है व्यापार वाणिज्य का वर्णन है। यहाँ पे है अनुच्छेद
301 से लेकर के 307 का वर्णन किया गया है। और इसके बाद भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में वर्णन किया गया है। इसके बाद आइए भाग 14 का यह है अधिकरण का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 223 ए से लेकर के 223 8 तक में वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, शायद यहां मिस्टेक हो गया है। इसके बाद भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 324। चलिए चलिए यहां पे देखिए वही चीज को लिखा गया है। इसके बाद यहां पे आइए भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद किया गया है। इसके बाद आइए भाग 17। भाग 17 में राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच का वर्णन किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है और यह अनुच्छेद 352 से 360 में इसका चर्चा किया गया है। और भाग 19 में प्राकीर्ण के उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 361 से 367 के बीच का वर्णन किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 का उल्लेख किया गया है और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन का उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद 369 से 392 तक का वर्णन किया गया है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रणाम हिंदी में ये सब अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक का बीच में वर्णन किया गया है। तो ये आप सभी लोगों का पूरे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसके बाद का जो वीडियो हम लोगों को होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आप लोगों के अनुसूची का आएगा। 12 अनुसूची में किसका किसका वर्णन किया गया है उस सभी को आपको दिया जाएगा और इससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के ओर से रहेगा। तो चलिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मैं अपना वाणी को विराम करता हूं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भारतीय संविधान की 12 अनुसूची का हम लोग वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।